तुमने जो गुरुकुल में 4 दिन में अचीव किया है, लोग एसए में पहुंच नहीं पाते। तो सबसे पहले तो प्रिया आपके लिए बधाई, और सारे गुरुकुल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि यू स्टार्टेड समथिंग वेरी गुड। और ये क्या था? क्या ये टेस्ट था? ये तुम्हारे फियर को खत्म करने का एक प्रयास था। अब जरा फ्लैशबैक में जाओ और देखो कि जब टेस्ट हम देने के लिए कह रहे थे तो कितने लोग डर रहे थे। रिपोर्ट है मेरे पास, सर टेस्ट दें क्या, अभी पढ़ा नहीं है। पास दे दिया? एसए लिखवा रहे हैं सर। एनवायरमेंट डे भी हमारा जो है, हमारा इन्वायरमेंट खराब कर रहे हैं, और एसए आपने लिखा। आपने क्या किया? साइकोलॉजिकल फैक्टर है इसमें, क्या अच्छा है क्या बुरा है डजंट मैटर। जिसके पास कम में पॉइंट्स हो 2 पॉइंट और बढ़ा लेगा। बट नाउ तुम्हें पता है तुम्हारी जर्नी कहाँ से शुरू हो गई है। ये मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। साल भर निकल जाता है, बच्चा एक एस्से नहीं लिखता है, एक एस्से नहीं लिखता है। और आप अभी गुरुकुल की क्लास की शुरुआत में एस्से लिखने के साथ साथ आप अवार्ड भी लेकर चले आए हो। तो ये जर्नी बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओ इस बात के लिए। यानी अब हमें क्या करना है, हमारा स्ट्रक्चर रेडी है, अब इसमें हमें ऐड ऑन करते जाना है। और जब ये कॉपियाँ मैंने तुम्हारी देखी, मैं बहुत देर रात तक यहाँ बैठता हूँ, राइट, और मैंने एक नियम बनाया है, जब तुम हॉस्टल पहुँच जाते हो तो उसके बाद ही मैं लंच करता हूँ, राइट। ये ध्यान रखना, जब तक तुम खाना नहीं खाते मैं खाना नहीं खाता हूँ। जबकि मुझे कई बार ब्रेकफास्ट मिलता है, जैसे आज नहीं मिला, ठीक है, तो और कई बार जल्दी जल्दी में सामने रखा होता है, मुझे भागना पड़ता है कि ये कॉल, वहाँ से मीटिंग, वो। तो मैंने एक नियम बनाया कि जब तक आप नहीं खाना खाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़रूरतें जो हैं वो इतनी नहीं होनी चाहिए। नींद, भूख, आराम, ये गुरुकुल के स्टूडेंट के लिए नहीं है। और एक बात मेरी याद रखना, अगर जो स्टॉक पे मेरा एक इंटरव्यू देखा होगा, मेरा सराउंडिंग कभी मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाया। तो आप में से कोई अपने सराउंडिंग को लेके कंप्लेन ना करे, ये बात ध्यान रखना। कोई भी चीज़ तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा फोकस सिर्फ तुम्हारे टारगेट्स पे होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब ये कॉपियाँ मैंने देखी तो मेरे अंदर एक ज़बरदस्त उत्साह आ गया। देखो, कई बार आप अपने टीचर को मोटिवेट करते हो, जब सब लोग चले जाते हैं तो आखिरी में ऑफिस में अकेला बैठता हूँ, और उस दौरान मैं ये सारा उठाता हूँ और एक बार पढ़ना शुरू करता हूँ, ठीक है, कि क्या करना है नेक्स्ट। कल रात में अचानक से मैं बैठ गया 12 बजे के आसपास, और लगभग 2:30 बजे रात तक मैं सोशल इश्यूज़ के एस्से प्रिपेयर करता रहा कि कौन कौन से अभी कंटेम्प्रोरी टॉपिक साल में चले हैं, अब इन बच्चों से हम एस्से करा सकते हैं। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। इस कॉपी में ऐसा नहीं कि देखो नंबर में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, सबने बहुत अच्छा किया है। मुझे लगा कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, कुछ बहुत ड्रास्टिक हो जाएगा, बट कंपटीशन अच्छा, बहुत अच्छा कंपटीशन है। 2-2 नंबर, 3-3 नंबर का अंतर है, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो फिर कल रात में मैंने लगभग 70 के आसपास इससे निकाले, 70, कि अगर हम इन बच्चों को देते हैं सिलेबस वाइज, तो वो जो 250 नंबर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एस्से के मार्क्स सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लिख लो, चाहे 135 से 145 के बीच में तुमने टच मार दिया, तुम्हारी रैंक ऊपर आ जाएगी। 100 से 150 रैंक का अंतर आ जाएगा। 135 प्लस 145 बड़े आराम से मिलते हैं इसमें, अगर थोड़ा सा भी आप सीरियस हो तो। 135 से 140 लिख लो, ऐसे टारगेट मेरा इतना होना चाहिए। 135 टू 145 आपने उसको हाथ लगा दिया, आप यकीन मानिए इंटरव्यू में अगर 19-20 हो गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत प्यार से आपकी रैंक ऊपर चली जाएगी। और जितने भी टॉपर्स उनके एस्से के मार्क्स चेक कर लो, बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं उनको। तो 135 अपने दिमाग में सेट कर लो कि इतना मुझे मिनिमम लेना है, राइट मैम, सही हूँ। और सोशल इशू एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम्हें इससे मिलना ही मिलना है, नो इफ नो बट, ठीक है, मिलना ही मिलना है। इसके जो 8 टॉपिक हैं वो एक एस्से का टॉपिक होता है। तो इंडियन सोसाइटी जो मैम के साथ पढ़ लो, वो मेंस के लिए मत पढ़ो, वो पढ़ो 125 नंबर का, तो इससे मिलना ही मिलना। दूसरा, इंडियन सोसाइटी तुम्हारी लैब है। लैब है, क्या है? लैब है, प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला में क्या होता है? हम प्रयोग करते हैं। तो एज एन ऑफिसर ये तुम्हारा सबसे जीवंत सब्जेक्ट है, लाइव। जीवंत मतलब जिसको तुम जी सकते हो। और इसका जो सिलेबस है वो तुम्हारे बुक्स में है ही नहीं है। ये सब कुछ कहाँ है? वो देखो, जिस सड़क से आते हो, जिस हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है, जिस शहर के बारे में तुम जहाँ से आए हो, वो पूरा सिलेबस वहीं रखा हुआ है। आज सुबह चाय पी रहा था, वॉमिट हो गई। क्यों? अखबार में एक खबर पढ़ ली, मुझे लिटरली ऐसा लगा कि वॉमिट हो जाएगी, कि एक
इंसान में जिस पार्टनर के साथ वो रह रहा था उसको काटा, पीसा और अपने कुत्ते को खिला दिया और वो पूरा मतलब वॉमिट हो गई। अब आपको घिन आ रही है, मुझे भी आई। और फिर मुझे याद आ गया कि एक बार मैंने क्लास में कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब इंसान इंसान को खा जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट की मेरी क्लास में बताया था कि जो स्पेसीज सबसे ऊपर पहुंचती है, नेचर फिर उसको कहती है कि इसको एक्सटेंट होना पड़ेगा, अभी तक का रूल यही है। तो अगर ये घटित घटना हुई कि मतलब जानवर भी आपके ऊपर हमला करता है, जितनी भूख होती है उतना खाता है और फिर अपना शिकार छोड़ देता है नेचर, लेकिन इस तरह की हत्या कि मिक्सी में पीस दिया, वो भी छोटे छोटे उसमें, और फिर उसके बाद वो अपने जानवर को खिला रहा है। सोच के देखो कि कितनी भयानक विभत्स घटना है। और ये कहां हो रहा है? समाज में हो रहा है, ये तुम्हारे समाज में हो रहा है। तो समाज को देखने का जो तुम्हारा नजरिया है, नजरिया, एटीट्यूड, वो इस क्लास की सबसे बड़ी जान है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा। तो आज की क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां कि उन्होंने ऐसे लिखा कि मैं डर रहा था, सभी के लिए, और बहुत अच्छा लिखा और अच्छा कंपटीशन दिया। हमें कॉपियां चेक करने में टाइम लग गया क्योंकि आप बहुत मतलब कट टू कट 40-40, 38-38, 39, एक एक नंबर का डिफरेंस, 3 लोगों को, 4 लोगों को 35-35, एक 32-33, एक एक नंबर का डिफरेंस। इसका मतलब है सभी लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी ने फाइट किया, सभी ने जब मेरे मैसेज को बहुत सीरियसली लिया, तैयारी करके आए। बिना तैयारी के यहाँ किसी ने नहीं लिखा। और आपकी जो मेहनत, आपकी जो कॉपियाँ, उसने मुझे उत्साह से भर दिया कि अब सही टाइम है। मैम भी बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है, मैं इससे दे देता हूँ। अब मैं 2:30 बजे रात तक लिटरली बैठा रहा, यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कम्युनिज्म पे भी ऐसे दे सकते हैं, इस पे भी मैं रिसर्च करता रहा कि बच्चों को ऐसे के टॉपिक्स दे देते हैं, मज़ा आएगा। और लगे हाथ मुझे इतना उत्साह हो गया कि हम जीएस के आगे निकल के मैंने कहा 125 नंबर इनका अभी से निपटा देते हैं, ख़त्म, 125 नंबर के मास्टर बन जाएंगे ये। तो ऐसे ऐसे नंबर जोड़ते हुए सिलेक्शन करना है। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी इतना थका होने के बावजूद। तो ये एक सिस्टम है। पहली बात, अपने सराउंडिंग को आज के बाद फोकस नहीं करना है, चाहे जैसे भी हो। आपको पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, नंबर 1। जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसमें पार्टिसिपेशन करना है, ठीक है, चाहे पास हो चाहे फेल हो, कोई मतलब नहीं है। ये कोई संविधान थोड़े ना लिख रहा हूँ कि जो आज 8वें नंबर पे या 20वें नंबर पे है वो हमेशा 20वें पे रहेगा, ठीक है। आप अपने गुस्से को पालना सीखो कि नहीं, अब इस बार मुझे अपनी रैंक 4 या 5 उठानी है, आपको और आगे इसमें जो है वो करना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा करोगे, हम और अच्छा करेंगे। और जो भी लोग जिनको अभी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं वो दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, तीसरी बार, चौथी बार पूछो, जब तक वो हैबिट ना हो जाए। गुरुकुल किसके लिए है? हैबिट फॉर्मेशन के लिए। सक्सेस क्या है? एक हैबिट है। क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस हो जाएगा, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्लियर है? डन है? अब हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। इंडियन सोसाइटी एक लैब है, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, हमारे सामने सब कुछ हो रहा है, ठीक है। एक तरफ मानवता की मदद भी हो रही है। आप रेल दुर्घटना हुई, लोगों ने अपना रक्तदान किया, ये भी एक घटना है। और एक घटना हो रही है कि जिस व्यक्ति को आप प्यार कर रहे हो उसको आप टुकड़े टुकड़े काट दे रहे हो, पीस के जानवरों को खिला रहे हो। जो हमने कहानियाँ, कहावतों में सुनी थी कि कुत्तों को खिला दूंगा, वो धर्मेंद्र बोला करते थे। ये देखिए अब मानवता कहाँ तक जा रही है। तो ये दोनों जो विरोधाभास है तुम्हें कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं? अब तुम इसमें बताओ कि भारतीय समाज या कोई भी समाज अच्छा है या बुरा है। तो अब एक साथ दोनों चीज मौजूद है, अब निर्णय कैसे लोगे? कठिन हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इसीलिए मैंने इसको प्रयोगशाला कहा। तो यहां पर क्या होगा, पहली हमने शुरुआत इसी से की, जानबूझ के की। क्यों? क्योंकि इसको सेटल होने में समय लगेगा। एक बार तुम्हें लगेगा ये सही है, फिर एक बार लगेगा ये गलत है, फिर एक बार लगेगा ऐसा होना चाहिए, फिर लगेगा ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज ना बड़ा अजीबोगरीब होता है, कई लेयर्स होती है इसमें। तो अब हमारे वो लेयर्स तैयार होंगी। फॉर जैसे मान लो कई चीज़ों का एग्जाम्पल दे सकते हैं, कई चीज़ों को हम समझ सकते हैं। मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ अंग्रेजी के 2 अक्षरों से। मैं मैम के साथ इसमें मैं जोड़ता जाऊँगा भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा गहरा है और मैं कभी इससे दूर नहीं हो पाया। 2 शब्द तुमने सुने होंगे, आई एंड वी, ठीक है। आई मतलब मैं, वी मतलब हम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अच्छा,
सोसाइटी कभी इकोनॉमी के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकती। भाई समाज है तो अर्थव्यवस्था है, ये समाज ही अर्थव्यवस्था के लिए और अर्थव्यवस्था समाज के लिए इकोनॉमी। भाई आप हम सभी इसी, आप जॉब क्यों करना चाहते हो, नौकरी क्यों लेना चाहते हो? भाई सैलरी, एटलीस्ट पैसा मतलब सैलरी, अपना जीवन निर्वाहन कर सको, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, सुविधाएं मिले, मकान का किराया सरकार दे, गाड़ी का किराया सरकार दे, जो भी है एक्सवाइजेड, पावर भी मिले। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो हमने गुरुकुल में सबको एक समान यूनिफॉर्म दे दी है, समानता का सिद्धांत। लेकिन सोचो अगर ये यूनिफॉर्म गुरुकुल की नहीं होती तो कोई बढ़िया जीन्स पहन के आता, कोई सामान्य से कपड़े पहन के आता, है ना, जैसा जिसका बैकग्राउंड, कोई बढ़िया सूट पहन के आता, है ना, अपना अपना। अच्छा, उसमें क्या होता, बड़ी विविधता, हमें डाइवर्सिटी दिखाई पड़ती। भारतीय समाज को मैं थोड़ा सा इस रूप में हमें डाइवर्सिटी दिखाई पड़ती। लेकिन ये डाइवर्सिटी डिफरेंस भी तो हो जाती। एक लड़की दूसरी से कहती, अच्छा ये कौन सा सूट है, पुराना सा लग रहा है। तो दूसरा कहता है, वो फटी जीन्स क्यों पहनी है, हमारे यहाँ गलत माना जाता है। बोले ये टॉन जीन्स है, रग्ड जीन्स है, बड़ी महंगी है। अच्छा, तो तुम्हारी शर्ट का कलर ये कलर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपने वो कपड़े क्यों खरीदे थे? क्योंकि वो लंगर में मिले थे, क्योंकि वो आपको पसंद थे ना। तो इकॉनमी में किसकी पसंद चलती है, किसकी पसंद होती है? तुमने जो कपड़े पहने, तुमने जो बाइक खरीदी, तुमने जो साइकिल खरीदी, तुमने जो पेन खरीदा, तुमने जो चश्मे का फ्रेम लिया, वो किसकी पसंद थी? हमारी पसंद। मान लो हमने कहा ये क्या है, अम्बेडकर जी जैसा चश्मा लगा घूम रही हो, तो कहते सर मुझे पसंद था मैंने लिया, ऐसे बोलते ना, मेरा मन, ऐसे तो बोलते हैं मेरा मन। तो आपकी पसंद इसी समाज का हिस्सा इकॉनमी, आपने कहा मेरी पसंद आय। और जब समाज में हम बदलाव की बात करते हैं तो कौन सी अवधारणा है? वी, सामूहिक अवधारणा है। अब देखो पैराडॉक्स, देखो विरोधाभास, देखो इसी समाज का हिस्सा कौन हूं? मैं हूं। आई एम द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। और मुझे मेरी पसंद की जब बात आ रही है तो क्या मैं कह रहा हूं? आई, व्हाट आई लाइक, थॉट्स। मैं समाजवादी हो सकता हूं, मैं पूंजीवादी हो सकता हूं। आज सुबह का पेपर है, एस जयशंकर ने कहा कि हमारे एक विपक्ष के नेता अमेरिका में जाके भारत की बुराई करते हो, करे भारत में करो तो ठीक है। तो वो लोकतंत्र में आलोचना होती है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी में क्या होता है? विरोधाभास होता है। आप आलोचना कर सकते हो, लेकिन जाकर अमेरिका में कर रहे हो कि हाय हाय भारत बुरा है, भारत बुरा है, तो वो क्या है? वो देश हित के खिलाफ हो जाता है। तो आपने कहा आई, दूसरा क्या हो गया? वी। वी का मतलब भारत की एक सामूहिकता है कि हम सभी भारतीय हैं। तो हम सभी भारतीय हैं, सुनने में अच्छा लग गया भाई, बहुत अच्छा। लेकिन आपने कहा सर मुझे पंजाबी लैंग्वेज अच्छी लगती है, दूसरे ने कहा काहे सर, ऐसा काहे कहा, तो हमें भोजपुरी बहुत अच्छी लगती है। एक ने कहा नहीं मुझे इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश मेरी लैंग्वेज है। अब क्या हुआ, जब हम भारतीय हैं और हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो फिर अचानक से आई का चॉइस कैसे आ गया? अब सब्जेक्ट मैम तो बहुत अच्छे से समझाएंगी, लेकिन इस सब्जेक्ट में लेयर्स कहाँ है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब एक साथ दोनों कैसे रहेगा? प्रयोगशाला है, जैसे सोडियम को अगर हवा में छोड़ोगे तो क्या होता है प्रयोगशाला में? आग पकड़ लेता धाए से, ठीक है, क्या करेगा वो? आग पकड़ लेगा। कभी देखना उसमें, या पानी में डाला आग पकड़ लेगा, तो बाबा लोग ऐसे करते हैं ना, छुम तो आग पकड़ लेता हो, जैसे पानी में उसको पानी के टच में लेकर आए। तो अब क्या हुआ, आई और वी दोनों में क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आई जो है वो आपकी पर्सनल पहचान को इंगित करता है और वी सामूहिकता को, सोसाइटी जिससे हम देश को चलाना चाहते हैं। हम भारतीय हैं तो हमारे लेयर्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, मैं महिला हूं, मैं पुरुष हूं, ये क्या है? आई है, अपनी पहचान। अब आई और वी एक साथ क्या हो सकते हैं? बहुत मुश्किल है चलाना, बहुत मुश्किल है आई और वी एक साथ, क्योंकि वी के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत पहचान छोड़नी होगी और आई के लिए क्या होगा? आइडेंटिटी मेरी पर्सनल, मैं, मेरी चॉइस, मेरी चीजें। अब ये दोनों क्या होगा? एक बड़ा अजीब सा सॉल्यूशन क्रिएट कर देते। तो इंडिया की डाइवर्सिटी जो कि पहचान है, जैसे इस कमरे में कितनी डाइवर्सिटी है, वो कब डिफरेंस में क्रिएट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ आपको चश्मे का रंग, तारक मेहता का चश्मा थोड़ा सा उल्टा करना है, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। राइट? देखिए कितने बढ़िया से बात आ रही। एक तरफ हम भारतीयता की बात करते हैं, भारतीय समाज को उन्नत करने की बात करते हैं, सोसाइटी को आगे ले जाने की बात करते हैं, और जैसे ही हम सिर्फ अपनी बात करेंगे, देन मेरी पहचान, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा क्षेत्र, मेरी भाषा, मेरे लोग, वो क्या होगा? डिफरेंशिएशंस बढ़ते चले जाएंगे।
तो डाइवर्सिटी डिफरेंस में क्रिएट हो जाएगी, और जैसे डिफरेंस होगा तो क्या होगा, आपस में हम फ्रिक्शन करेंगे, रगड़ खाएंगे, और जब रगड़ खाएंगे तो क्या होगा, जब दो चीज़ें रगड़ी जाती है तो गर्म हो जाती है, ठीक है, चिंगारी फेंकने लगती है। तो भारतीय समाज क्या करेगा, चिंगारी फेंकने लगेगा, ठीक है, यानी वो रेजिस्टिव सोसाइटी हो जाएगी। तो जब हमने कहा कि हम महिला और पुरुष जो है वो बराबर हैं, बराबर हैं, दोनों को, लड़के लड़कियों को दोनों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मिलेनियम डेवलपमेंट में गोल पे कहा हमने, एसडीजी में भी कहा, ठीक है, सरकार ने कहा चलो सर्व शिक्षा अभियान चलाते हैं, एसएसए, ठीक है, तो हाँ दोनों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अब क्या हुआ, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, वी का कॉन्सेप्ट। अचानक से लड़कियों को लगा यही मौका अपनी पहचान को इस्टेब्लिश करने को, उन्होंने मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी और वो जितने मौके मिले उसको उन्होंने ग्रैब करना शुरू कर दिया। यूपीएससी की टॉपर, सीबीएसई की टॉपर, जॉब में, नासा में, जहाँ जहाँ मौका मिला। तो अचानक से इसको याद आया, हु आई एम, मेल, व्हाट आई हैव, पैट्रियार्की। कौन सर नेम चेंज करता है शादी के बाद, लड़की, लड़का थोड़ा चेंज करता है। ससुराल कौन जाता है, क्यों, लड़का क्यों नहीं जा सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, डिफरेंस आ गया ना। तो अब ये आई हो गया, और आई होते दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा ना। अब वी नहीं रह गया, अब आई आ गया। तो फिर आज का जो खबर है वो इसी आई की वजह से, कि उसने नहीं बात मानी, वो किसी और से बात कर रही थी, इनको नहीं समझ में आया तो उसकी जान ले ली। और इसका दूसरा नतीजा क्या होगा, डिवोर्स के केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो डिवोर्स अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो एक गलत धारणा है, लेकिन अगर फेमिनिज्म की नज़र से देखा जाए महिला, तो ये क्योंकि लड़की आर्थिक रूप से आज़ाद हो रही है, इसीलिए वो कह रही है कि भाई मेरा मन तुम्हारे साथ रहे या ना रहे। पहले मजबूरी थी, अब मजबूरी नहीं रही। तो एक चीज़ जो समाज के नियम के हिसाब से गलत है वो दूसरे नियम के हिसाब से सही है। अच्छा, जब एक साथ सही और गलत दोनों होते हैं तो स्टूडेंट को परेशानी होती है, स्टूडेंट को परेशानी होती है। तो ये समझ लेना कि इंडियन सोसाइटी की क्लास साल भर चलेगी। हाँ मैम हमेशा आती रहेंगी, और फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा, अब डाइवोर्स को तुम्हें क्या बताया गया, डाइवोर्स तलाक सही है गलत है, ऐसे बताएगा, नहीं गलत है, परिवार टूट जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, परिवार टूट जाते हैं, बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, सिंगल पेरेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, कई तरह की अवधारणाएं होती हैं। लेकिन अगर महिला के नज़रिए से देखा जाए तो अगर वो आर्थिक रूप से आज़ाद हो रही है तो अब एक चीज़, एक साथ दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो अब क्या होगा, इस सब्जेक्ट में आएगी प्रॉब्लम। तो आपको जजमेंटल नहीं होना है, एक रिक्वेस्ट है, जजमेंटल नहीं होना है, आपको धैर्य से दोनों चीज़ें सुननी है। और इस सब्जेक्ट का में जो सबसे खास बात है वो विरोधाभास है, यानी यहाँ पर आपको पैराडॉक्स नेचर हर समय मिलेगा। एग्जाम्पल से समझ में आया, आ गया ना। देखो तुम्हारे साथ हुआ, पहले हुआ कि लड़के लड़की को बराबर पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, दिया, बजट दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब कुछ हुआ, बेटी ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब अंदर कौन आ गया, अब वी खत्म, क्या बचा, आई। क्यों हुआ, एक छोटी सी बात अगर लिखना चाहोगे तो लिख लोगे, क्योंकि भारत जैसे समाज में, इसीलिए मैं भारत को रंगमंच बोलता हूँ, ये एक थिएटर की तरह है। तो भारत जैसे समाज में क्या होता है, बस यही अपनी बात खत्म करूंगा, भारतीय समाज में रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। अब नौकरी तो सबको चाहिए, चाहिए ना, उसमें भी सरकारी नौकरी का नशा है, और अगर ये ले गई तो रिसोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मुझे इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, पैट्रियार्कियल पावर यूज करनी होगी ना, करनी होगी ना, कि है कि नहीं। तो आप अपनी चॉइसेस को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर आप बहुत अलग अलग हो जाते हैं। सो ये वी आई में जैसे कन्वर्ट होगा, क्या होगा, फ्रिक्शन कन्वर्ट, फ्रिक्शन, और ये होगा ही होगा, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे कम है, कम है, तो वहाँ पावर स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आज की डेट में जो भारत की महिलाएं हैं उन्हें अब पावर स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मेरा एक रिसर्च पेपर है, जब निर्भया कांड हुआ था तो इस पर मैंने कुछ रिसर्च की थी कि क्या रीज़न हो सकते हैं। तो अभी जो महिलाओं का संघर्ष है वो एक अलग फेज़ में है। तो पहले ये था रिसोर्स नहीं है उनके पास, उनके पास रिसोर्स आए, मौके अवसर नहीं थे, आए, अब उनको मसल पावर का सामना करना पड़ेगा, मसल पावर का सामना करना पड़ेगा। ये उनके स्ट्रगल का एक 4 फेज का उनका स्ट्रगल होगा।
और फिर इसके बाद का जो स्ट्रगल आएगा उसमें वो बराबरी पे हम बात करते हैं। तो इस समय हमारे समाज की जो महिलाएं हैं उनको मसल स्ट्रगल का जो सामना है वो करना पड़ा, शक्ति संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है उनको।